एक वक्त की बात है, एक गांव में एक बहुत गरीब फैमिली रहती थी जिसमें बिट्टू, उसकी बीवी और उसकी बीमार माँ थी। बिट्टू ने अपनी माँ का बहुत इलाज करवाया लेकिन कोई भी फर्क नहीं पड़ा। वो अपनी माँ को जिस डॉक्टर या हकीम के पास लेकर जाता वो उसे यही जवाब देता कि अब तुम्हारी माँ का बचना बहुत मुश्किल है। बिट्टू अपनी माँ के इलाज के लिए पहले ही बहुत कर्जा ले चुका था और अब तो वो आदमी भी अपने पैसे वापस लेने के लिए उसके घर पहुंच गया था। बिट्टू लाओ मेरे पैसे वापस करो, बहुत टाइम हो गया है, अब मैं और बर्दाश्त नहीं करूँगा। शेठ साहब मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब है, मेरे पास जो भी पैसे थे वो मेरे माँ के इलाज पर लगा दिए, अब मेरे पास कोई पैसा नहीं है। तुम्हारे तो ड्रामे ही खत्म नहीं होते, जब भी तुम्हारे पास आओ तुम्हारा रोना यही होता है कि मेरे पास पैसे नहीं है। सेठ साहब आप थोड़ा इंतजार और कर लो, बिट्टू अपना काम शुरू करेंगे तो आपके सारे पैसे उतार देंगे, आप फिक्र मत करो। ठीक है, लेकिन अब आखिरी मौका है, एक हफ्ते बाद मैं दोबारा आऊँगा, अगर पैसे न मिले तो फिर मुझे इल्जाम मत देना। ये कहकर वो आदमी वहाँ से चला जाता है और बिट्टू अपनी बीवी के साथ वापस अंदर आ जाता है। शुक्र है बेगम शेठ साहब चले गए, मुझे तो बहुत डर लग रहा था। बिट्टू आप काम शुरू करो, सेठ साहब इस बार तो चले गए हैं, लेकिन अगर आप काम शुरू नहीं करोगे तो वो दोबारा आ जाएंगे और आपको और मुझे नहीं छोड़ेंगे। हाँ बेगम मैं काम शुरू करता हूँ ताकि पैसे कमाकर शेठ साहब का कर्जा उतार सकूँ। उसी गांव के करीब एक जंगल था जहां एक बाज ने अपना बड़ा घोंसला बनाया हुआ था और सेठ की नजर उस जंगल की लकड़ियों पर थी, लेकिन जो कोई भी लकड़ियां काटने आता वो बाज उसे उठाकर ले जाता। सेठ साहब मजदूर को बाज उठा कर ले गया। क्या बकवास कर रहे हो तुम, दिमाग तो ठीक है तुम्हारा। सेठ साहब मैं झूठ नहीं बोल रहा है, मैं सच कह रहा हूँ, वो बाज मेरी आंखों के सामने उस मजदूर को उठा कर ले गया। ये बाज तो हमें जंगल की लकड़ियाँ काट ही नहीं दे रहा है, इसका मसला हल करना पड़ेगा। पर सेठ साहब आप क्या करोगे अब हम रात को जंगल में जाएंगे और इसके घोंसले को आग लगा देंगे तो बाज हमेशा के लिए जल कर मर जाएगा। हाँ ठीक है सेठ साहब। फिर जब रात होती है वो सब आग लेकर जंगल में जाते हैं तो उस वक्त बाज अपने घोंसले में होता है। चलो लगा दो इसके घोंसले को आग। फिर जब वो आग लगाने के लिए आगे बढ़ते हैं तो अचानक बाज घोंसले से निकलता है और एक मजदूर को पकड़कर ले जाता है। उसे देखकर सब डर जाते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं और वापस घर आ जाते हैं। ये काम तो बहुत खराब है, ये बाज तो काबू में ही नहीं आ रहा है, इसका मसला कैसे हल किया जाए। मालिक मेरी नजर में एक बहादुर आदमी है, वो तो शेर चीतों सबको पछाड़ देता है, मेरी बात मानो तो उसके पास चलो, वो ही हमारी जान इस बात से छुड़वाएगा। अच्छा कहाँ रहता है वो आदमी? मालिक वो आदमी साथ वाले गांव में रहता है। ठीक है चलो उसके पास। फिर वो दोनों उस आदमी के घर की तरफ निकल जाते हैं और उसके घर पहुंचकर दरवाजा बजाते हैं। ये कौन आ गया इस टाइम, देखता हूँ बाहर जाकर। फिर वो बाहर आता है। क्या बात है, इस टाइम क्या करने आए हो तुम लोग? भाई साहब आपकी बहादुरी के किस्से तो पूरे गांव में मशहूर है, आप तो शेर चीतों सबको गर्दन से पकड़कर पछाड़ देते हो। हाँ ज्यादा मस्के मारने की जरूरत नहीं है, काम क्या है वो बताओ। भाई साहब हमारे जंगल में एक बाज रहता है जो हमें जंगल की लकड़ियाँ ही काटने नहीं देता, जो कोई भी वहाँ जाता है वो उसे पकड़ कर ले जाता है। अगर तुम उस बाज को मार दोगे तो मैं तुम्हें मुँह मांगी कीमत दूंगा। ठीक है 50,000 रुपए लूंगा और बाज का हमेशा के लिए सफाया कर दूंगा। मुझे मंजूर है, तुम चलो अभी हमारे साथ। अभी कहाँ से चलूं? अभी मेरा आराम करने का टाइम है, तुम जाओ, मैं कल शाम में आऊंगा और बाज को हमेशा के लिए ठिकाने लगा दूंगा। ठीक है मैं कल शाम में तुम्हारा इंतजार करूंगा। ये कहकर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। फिर जब अगला दिन निकलता है तो मीठा अपना सामान उठा
उठाकर उस सेठ के घर आ जाता है। आओ बेटे आओ, हम तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे, चलो हमारे साथ। फिर वो उसे लेकर जंगल में पहुंच जाते हैं। मीठे भाई इस घोंसले में रहता है वो बाज, उसको मार दो आप। हाँ हाँ ठीक है, तुम एक तरफ खड़े हो जाओ और मेरा कमाल देखो। मीठा कमान में तीर डालकर खड़ा हो जाता है और जोर जोर से कहने लगता है, ओ मनहूस बाज के बच्चे, बड़ा तू कमजोर लोगों को उठाकर हीरो बन रहा है। हिम्मत है तो मेरे सामने आ, तेरी गर्दन मरोड़ कर तेरा वो हाल करूँगा कि तू याद रखेगा। वो कह ही रहा होता है कि बाज निकलता है और उससे पहले कि मीठा तीर चलाता वो उसे उठाकर ले जाता है। अबे ये तेरा मीठा बहादुर तो खुद बाज का शिकार हो गया। चल निकल यहाँ से इससे पहले कि बाज आ जाए। वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं और घर पहुँच जाते हैं। अब तो वो बहुत ज्यादा परेशान होते हैं। मुंशी मुझे समझ नहीं आ रहा, ये बाज लोगों को उठाकर लेकर कहाँ जाता है? मालिक मुझे तो लगता है वो इन्हें किसी गुफा में ले जाता है जहाँ से कोई भी वापस नहीं आ सकता। मुंशी पता तो लगा आखिर ये गुफा कहाँ पर है? मालिक मेरे पास एक आइडिया है। उस मोटे बिट्टू ने आपके पैसे उधार देने हैं, उसे इस जंगल में लेकर आते हैं और जब बाज उसे उठाकर लेकर जाएगा तो हम उसके पीछे जाएंगे और गुफा देख लेंगे। हाँ, और वहाँ तो बहुत सारा खजाना भी होगा जो अब हमारा हो जाएगा। चलो उसके पास। वो बिट्टू के पास पहुँचते हैं और उसे जंगल में लकड़ियाँ काटने का कहते हैं। सेठ साहब ये तो आपका बहुत बड़ा एहसान है मुझ पर, जो आप मुझे नौकरी दे रहे हो। हाँ बिट्टू, मैं तुम्हें काम दूंगा तभी तो तुम्हारा कर्जा उतरेगा ना। चलो तैयारी करो हमारे साथ चलने की। ठीक है सेठ साहब, मैं चलने के लिए तैयार हूँ। वो बिट्टू को लेकर जंगल आ जाता है और बिट्टू वो लकड़ियाँ काटने लगता है कि अचानक बाज आता है, लेकिन वो बिट्टू की बजाय सेठ को उठाकर ले जाता है। हाय सेठ साहब को बाज उठा कर ले गया, इसका पीछा करो। बिट्टू और मुलाजिम उसके पीछे जाते हैं और उस गुफा तक पहुंच जाते हैं जहां बाज सबको उठाकर लेकर जाता था। अच्छा तो ये गुफा है जहाँ बाज उठा कर लेकर आता है लोगों को। ये बाज तो बहुत खूंखार है भाई। हाँ बिट्टू, हम इस बाज से बहुत तंग है। ये सब लोगों को उठाकर यहाँ ले आता है। हम सबको बहुत परेशान किया हुआ है इस बाज ने। मैं इस बाज को मार सकता हूँ और सब लोगों की जान बचा सकता हूँ, पर वो कैसे? इस बाज को तो बड़े बड़े शिकारी नहीं मार सके। तुम मेरी बात गौर से सुनो। तुम इसी गुफा के पास तीर कमान लेकर खड़े हो जाओगे और मैं उस बाज के घोंसले के पास जाऊंगा, और जब वो मुझे उठाकर इस गुफा के पास लेकर आएगा तो तुम तीर कमान चला देना, तो वो बाज मर जाएगा और मैं गुफा में जाकर सबको बाहर निकाल लूंगा। हाँ ठीक है, मैं ऐसा करने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, मैं अब कल तुम्हारे पास आऊंगा, तैयार रहना। बिट्टू अपने घर आ जाता है और अपनी बीवी को सारी बात बताता है। पर बिट्टू इस तरह तो आपकी जान को खतरा है, वो बाज तो बहुत नुकसान पहुंचा सकता है आपको। पर बेगम ये भी तो देखो कि उस बाज ने कितने लोगों को पकड़ा हुआ है। अगर मेरी वजह से सब लोग आजाद हो जाएंगे तो हमें कितना सवाब मिलेगा। हाँ बिट्टू, पर आप अपना बहुत ख्याल रखना। फिर अगले दिन बिट्टू तीर कमान लेकर मुलाजिम के पास जाता है। ये तीर कमान लो और जाकर गुफा के पास खड़े हो जाओ, मैं बाज के पास जा रहा हूँ। फिर मुलाजिम गुफा की तरफ और बिट्टू जंगल की तरफ निकल जाता है और बाज के घोंसले के पास जाकर शोर मचाने लग जाता है। तभी बाज निकलता है और बिट्टू को उठाकर ले जाता है, और जैसे ही वो गुफा के पास पहुंचता है तो मुलाजिम कमान से तीर चला देता है, जो सीधा बाज को जाकर लगता है और बाज नीचे गिरकर मर जाता है। बिट्टू उस गुफा के अंदर चला जाता है और सबको आजाद करवा कर ले आता है। बिट्टू तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जो तुमने अपनी जान पर खेलकर मेरी जान बचाई। बिट्टू मैं तुम्हारा सारा कर्जा माफ करता हूँ और तुम्हारे लिए अच्छी नौकरी का बंदोबस्त भी करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया शेठ साहब जो आप मेरा इतना ख्याल कर रहे हो। इस तरह सब गांव वालों की उस बात से जान छूट जाती है।